हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। एआई का जमाना आ गया है, बिल्कुल सही बात है। बट अब हम लोग एआई की बात तो करेंगे, बट एसएससी के साथ, यानी कि एसएससी भी अब लेकर आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एसएससी जो एआई लेकर आ रहा है, ये क्या करने वाला है? ये आपका जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा, उसको सेलेक्ट करेगा। उसके अंदर जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे, अब किसी प्रोफेसर के द्वारा नहीं किए जाएंगे, अब ये एआई के द्वारा किए जाएंगे। तो यस, आप मेरे पीछे एक आर्टिकल देख रहे होंगे, ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो कि 17 जून को रिलीज किया गया है। और इसमें बताया गया है कि एसएससी लेकर आने वाला है एक एआई ड्रिवन एग्जाम सिस्टम, एक नया एग्जाम सिस्टम लेकर आएगा जिसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि मैम इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखो, आपने रेगुलरली इस तरीके की अपडेट देखी होंगी कि एग्जाम जो सेंटर है, उससे पहले ही बच्चे एग्जाम सेंटर से पहुंचे, उससे पहले ही कई सारे बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था, यानी कि पेपर लीक हो गया। या मैं बात करूं कि कई बार हम इस तरीके के फ्रॉड और स्कैम्स रेगुलरली सुनते रहते हैं। बट अभी इन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिक्रूटमेंट के लिए, इनको रोकने के लिए एक नए सिस्टम की बात की गई है। और ये सिस्टम किस तरीके से ड्रिवन किया जाएगा, एआई का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए, पूरा आर्टिकल क्या कहता है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेपर लीक को रोकने के लिए, रियल टाइम एग्जाम्स करवाने के लिए ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि है एआई एग्जाम सिस्टम। कौन लेकर आ रहा है? एसएससी लेकर आ रहा है। अब इससे होगा क्या, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे एसएससी का कहना है कि अगर एक एआई टूल आएगा, ठीक है, ये एआई टूल क्या करेगा, इनके पास ऑलरेडी इस एआई टूल को जो क्वेश्चन बैंक का डेटा होता है वो दिया जाएगा। अब क्वेश्चन बैंक का डेटा जब इस एआई टूल को दिया जाएगा, तो ये ऑन द स्पॉट आपका क्वेश्चन पेपर क्रिएट करेगा। बट इस क्वेश्चन पेपर को क्रिएट करने के लिए जो पहले से प्रोग्रामिंग या जो कोडिंग की जाती है, जो प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं, वो पहले से दिए जाएंगे कि आपको इस डेटाबेस में से क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन है, पूरी जो प्रोग्रामिंग है वो पहले की जाएगी। तो जब कैंडिडेट जाएगा पेपर देने के लिए, तो वो एक डिजिटली वेरीफाइड किया जाएगा और उस समय पे ही उसको पेपर मिलने वाला है। यानी कि वो पेपर इससे पहले किसी ने देखा भी नहीं होगा। अभी तक क्या होता था कि पेपर आपका पहले सेलेक्ट किया जाता था, आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर मिलता था, तो सिलेक्शन ऑलरेडी होता था, जिसने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस उनको पता होता था। बट अब ये सिलेक्शन कौन करेगा? एआई करेगा, किसी को नहीं पता होगा। रियल टाइम, यानी कि जिस समय आपका पेपर होने वाला है उससे 15 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया जाएगा एआई के द्वारा। और ये जो एआई जो नए क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करेगा या नया जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, इसकी प्रॉपर जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग है, वो पहले से की जाएगी। तो ये सिस्टम लेकर आने की बात कही जा रही है एसएससी के द्वारा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ हेल्पिंग टू सेलेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द वास्ट प्री अप्रूव्ड बैंक। यानी कि जो पहले से क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, उसमें से ये एआई क्या करेगा, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेगा, एक फाइनल वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर आपका क्रिएट किया जाएगा। इसमें कोई डुप्लीकेशन भी नहीं होगी। आपने कई बार देखा होगा ना कि क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया, ये उस समय भी आया था, ये इस समय भी आया था, ये एमटीएस में भी पूछा गया या सीजीएल में भी पूछा गया। बट इस तरीके से अब नहीं होने वाला है। आगे चलेंगे, यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, इससे जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी और इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, कि भाई हमारे पास जो बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, चाहे एनटी है, चाहे एसएससी है, चाहे यूपीएससी है, ये एक सही तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, इनकी जो इंटीग्रिटी है ये भी बढ़ेगी, ये यहाँ पर बोला गया है। आगे चलेंगे, अब सवाल आता है कि मैम ये जो एआई टूल है इसको कौन बनाने वाला है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द गवर्नमेंट एग्जाम्स मोर सिक्योर, गवर्नमेंट एग्जाम्स को मोर सिक्योर या ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एआई यूज किया जाएगा। और इस टूल को डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा? क्यूबेस्टियन कंसल्टिंग के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। और ये कौन से एग्जामिनेशन में यूज को होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैम ये जो एआई टूल आएगा ये कौन से एग्जाम्स में यूज किया जाएगा। तो ये यूज किया जाएगा वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जो कि डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो यस, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो डिपार्टमेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर, उसके अंदर इस एआई टूल को यूज किया जाएगा, जिसके अंदर प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन बैंक भेजा जाएगा और यही क्वेश्चन बैंक आपके लिए रियल टाइम क्वेश्चन पेपर क्रिएट करके देगा, जो कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, 15 मिनट पहले मिलेगा, डिजिटली वेरीफाइड होगा, कोई पेपर लीक का कोई चक्कर नहीं, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आपको यूनिक देखने को मिलने वाला है। तो दिस इज अबाउट कि ये सब एसएससी यूज करने वाला है AI टूल इन सेलेक्टिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इन अ मेजर शिफ्ट जो एग्जाम पेपर होगा वो
15 मिनट पहले ही रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो एक्सेस होगा वो डिजिटल वेरिफिकेशन से रिक्वायर होगा, प्रॉपर प्रोटेक्टेड होगा, सिक्योर होगा। यूज क्या होगा, तो अगेन यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसको लाने के पीछे एकमात्र जो रीजन है वो ये है कि जो मल्टी लेयर्ड एग्जाम्स करवाए जाते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम पेपर लीक होते हैं उनको रोकना, अकाउंटेबिलिटी लेकर आना और एक फेयर तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना। बट आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम यस हम इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए मैटर करती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप एसएससी के द्वारा करवाए जाने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 के साथ, हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एसएससी महापैक में हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, चाहे वो आपका सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, जेडी है, ठीक है। तो हर एग्जाम यहाँ पे कवर करवाया जाता है। प्राइजेस की बात करते हैं, अभी 18 महीने के लिए ये कोर्स आपको 2419 के लिए दिया जा रहा है, बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है एक कोड, और कोड क्या है Y989 तो जैसे ही आप लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप मात्र 2200 रुपए में इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो कोड लगाना मत भूलिएगा Y989, क्योंकि इसी के साथ मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। बट अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरीके के अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।